हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज का टॉपिक है शेषफल में रिमाइंडर थ्योरम। तो कल कुछ बात किए थे सवाल के बारे में और आज कुछ अलग सवाल के बारे में बात करेंगे। चलिए, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 का शेषफल ज्ञात करें। फैक्टोरियल 99 का शेषफल ज्ञात करें, लेकिन 12 से भाग देना है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में कल चर्चा किए हुए थे कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुने 2 2, फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुने 2 गुने 3 6, फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 24। चलिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6। बताइए, 12 से भाग दीजिएगा 24 में, 12 से भाग दीजिएगा 24 में रिमाइंडर शेषफल 0 मिलेगा। जब 5 में भी भाग दीजिएगा 120 में, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। बताइए, 120 में 12 से भाग दीजिएगा, शेषफल 0 मिलेगा। इसका अर्थ है कि 5 और 5 के अलावा में अगर इससे भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसके आधार पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 0 डॉट 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 0। 12 से भाग देना है, 12 से भाग दीजिएगा। चलिए देखते हैं। बताइए, 9/12 रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर क्या मिला है, 9। रिमाइंडर मिला है 9, शेषफल 9 मिला है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, और आप देखिएगा 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला आपको। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नोट लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, नोट। दस के पावर में 1 पर कितना भी 0 हो, जीरो हो, 7 से भाग देने पर शेषफल 4 मिलेगा। देखिए नोट में क्या लिखा, 10 के पावर में 1 पर कितना भी 0 हो, 7 से भाग देने पर शेषफल 4 मिलेगा। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। 10 के पावर में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 4। ऑलवेज 4। इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, 7 से भाग दीजिएगा, हमेशा शेषफल 4 मिलेगा। चलिए दिखाते हैं इसको, दूसरे क्वेश्चन को तोड़ के बताते हैं जो कैसे आता है 4। और आपको ये याद रखते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है जो आप गुना करके नहीं बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
10 के पावर में 10, एक पर कितना भी 10 लिए हैं एक पर, और बताइए 7 से भाग दीजिएगा। तो आप 7 से इसमें पहले भाग दीजिए, क्या आएगा 3 रिमाइंडर इसमें बचेगा, 3 के पावर में 10/7। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 गुने 3 के पावर में 6 लिख सकते हैं। इंटू में पावर जुटता है बटा 7 है। अब इसको अब 3 को 4 बार कीजिए गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसको करिएगा 6 बार, इसको 81 मिलेगा यहाँ तक, 6 बार करिएगा। अब बताइए 81 तिया कितना होता है 243। 243 को गुना करिएगा 3 से 729 है। कितना आएगा 729। 81 गुने 729/7 बताइए। अब इसमें आप भाग दीजिए, इसमें भाग 81 या 729 में भाग दीजिए 7 से, इसमें भाग दीजिए, एक बार काटिएगा 11 बचकर में, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ 4। 81 को भाग दीजिएगा 7 से, रिमाइंडर 4 बचेगा, और इसको भाग दीजिएगा रिमाइंडर 1 बचेगा बटा 7। देखिए कैसे बचता है, 7 से काटिएगा कटेगा, और 28 है 7 चौका 28, 1 बचे। अब बताइए 4/7 रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर 4 आया है। बताइए 10 के पावर में 1 पर कितना भी 0 हो रिमाइंडर 4 मिलता है। तो उसके बताया है कि रिमाइंडर 4 मिलता है। चलिए, और आपको ये याद रहता है तो एक ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है, 2003 में एग्जाम में पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं देखिए, इस तरीका से बनाइएगा तो क्वेश्चन बनेगा। चलिए, दस के पावर में 10 प्लस 10 के पावर में 100 प्लस 10 के पावर में 1000 डॉट 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 10 के पावर में 1 पर कितना 0 10। शेषफल ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब बताइए, अगर आप तोड़ के निकालिए तो 10 के तो निकाल लीजिए, 100 को कितना गुना करिएगा, फिर 1000 को कितना गुना करिएगा। अब बताइए 1 पर 10 को 0 है, अब इसको कितना गुना करिएगा। इससे अच्छा है कि 10 के पावर में 1 पर कितना भी 0 आए 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 मिलता है। देखिए उसको रूल को इसमें लागू करिए, रिमाइंडर क्या आता है। देखिए 10 को भाग दीजिए 4 लिख लीजिए, तो बताया दे तोड़ के 4, इसको भी 4 4 4 डॉट 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 4 कितना बार। इसका अर्थ है एक संख्या बढ़ा, एक 0 बढ़ा, इस पे एक संख्या बढ़ा, एक और 0 बढ़ा। इसका अर्थ है 10 बार गया है, तभी तो 10 को 0 यहाँ पे आया है। तो इसका अर्थ क्या है 4 कितना बार आएगा 10 बार, 4 आएगा 10 बार बट्टा में 7। बताइए 4 आया है 10 बार, तो इसका अर्थ क्या है 4 गुने 10 बटा 7, 40/7
रिमाइंडर 5। इसमें बताइए, ये रूल लागू नहीं करते तो कैसे पता चलता कि 40 यहाँ पर आएगा और 7 नीचा में, 7 तो है, भाग दे रहे हैं, 40 कैसे पता चलता? तो ये रूल याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, और उस विधि से आप बनाइएगा तो 15 दिन लगेगा आपको बनाने में। बताइए इतना बड़ा संख्या को कैसे गुना करिएगा? इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत आसान सवाल है, देखिए कुछ नहीं करना है, 10 की पावर में कुछ भी 7 से भाग देना है, हमेशा 4 मिलेगा, मिल रहा है, 10 बार है, 10 बार आएगा, कितना आएगा 10 बार? 4। अब 7 से भाग दीजिएगा, 40 में 7 से भाग दीजिएगा 35, 5 रिमाइंडर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए ये ट्रिक है, दोनों ट्रिक के आधार पर सवाल है। जैसे देखिए दोनों सवाल इसीलिए लिखे हैं, देखिए 10 के पावर में कुछ भी हो, खेत मतलब क्या है? कुछ भी हो, 10 के पावर में कुछ भी हो, 6 से भाग देने पे ऑलवेज 4 रिमाइंडर मिलेगा। 10 के पावर में कुछ भी हो, कुछ भी हो, 10 के पावर में कुछ भी हो, क्या है? 6 से भाग देने पर, 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। चलिए आप ये दोनों में रिलेटिव क्या है? देखिए 10 के पावर में 6 से भाग दे रहे हैं, आप कुछ भी है, रिमाइंडर 4 मिल रहा है। आप यहाँ पे 6 में 10 से भाग दे रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी हो, क्या हो? कुछ भी हो, कुछ भी हो, रिमाइंडर 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर 6 मिलेगा। अगर 10 में आप 6 से भाग देते हैं संख्या, चाहे कुछ भी हो पावर में, रिमाइंडर 4 मिलेगा, शेषफल 4 मिलेगा। इसके पावर में कुछ भी हो, 6 के पावर में कुछ भी हो, 10 से भाग दीजिएगा, 6 मिलेगा। अब बताइए कुछ भी हो, इस तरह के सवाल आएगा तो आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सवाल बता रहे हैं, मेरा अर्थ है कि कम से कम समय में ज्यादा सवाल बता दे आपको, इसीलिए आपको क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको बता देते हैं। सामने में क्वेश्चन लिखने पे क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है और क्वेश्चन कम बनता है। चलिए देखते हैं अब सवाल को। देखिए और क्या है, 2 के पावर में, 2 के पावर में ऑड नंबर हो, क्या हो? ऑड नंबर। 2 के पावर में ऑड नंबर हो और 6 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2 ये मिलेगा, ऑलवेज 2। देखिए 2 के पावर में ऑड नंबर कुछ भी हो, 6 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? 2। बताइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि 2 के पावर में ऑड नंबर हो तो 2 के पावर में इवेन नंबर हो, इवेन नंबर हो, 6 से भाग दीजिए तो क्या मिलेगा? इवेन नंबर हो तो 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4, ऑलवेज 4। देखिए 2 के पावर में ऑड नंबर हो, 2 के पावर में ऑड नंबर हो, ऑलवेज 2, 6 से भाग देने पर। 2 के पावर में ऑड नंबर हो, 6 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? 2। 2 के पावर में इवेन नंबर हो, 2 के पावर में इवेन नंबर हो, 6 से भाग दीजिएगा तो 4 मिलेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 के पावर में कुछ भी हो, नहीं सॉरी, 4 के पावर में ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो, 4 मिलेगा, ऑलवेज 4 मिलेगा। 4 के पावर में ऑड नंबर हो, 10 से भाग दीजिएगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा।
देखिए 4 के पावर में इवेन नंबर हो, इवेन नंबर हो, 4 के पावर में इवेन नंबर हो, 10 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 6। देखिए 4 के पावर में ऑड नंबर हो, रिमाइंडर 4 के पावर में ऑड नंबर हो, 10 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 4 मिलेगा। 4 के पावर में इवेन नंबर हो, 10 से भाग दीजिएगा 6 मिलेगा। देखिए 4 के पावर में 2 लीजिए तो 10 से भाग दीजिए 16, 10 से भाग दीजिएगा 6 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? यहाँ पर ऑड नंबर है, एक लीजिए 4 के, 10 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 के पावर में 1 है, 4 है, 4 मिलेगा। 3 लीजिए, 3 4 के पावर में 10 से भाग दीजिएगा, क्या मिलेगा? 64/10। रिमाइंडर 4 मिलता है। इसलिए आपको बनाना नहीं है, इसको याद रखना है कि 10 के पावर में ऑड नंबर हो, 10 से भाग देने पर 4 के पावर में ऑड नंबर हो, 10 से भाग दीजिएगा 4 मिलेगा। और 4 के पावर में इवेन नंबर हो, 10 से भाग दीजिएगा 6 मिलेगा। चलिए देखते हैं बुक का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। क्वेश्चन है 10 प्लस 10 के पावर में 2 है, प्लस 10 के पावर में 3 है, तो प्लस 10 के पावर में 4 है, और प्लस 10 के पावर में 5 है, तो शेषफल क्या होगा? याद करे, शेषफल ज्ञात करे। चलिए देखते हैं। देखिए 6 से भाग दीजिएगा 10 में, रिमाइंडर 4 बचेगा। 10 के पावर में कुछ भी हो, 6 से भाग दीजिएगा 4 मिलेगा। इसमें भी भाग दीजिएगा, देखिए 100 हुआ, 100 में 6 से भाग दीजिएगा, काटिएगा 4, 40, 36, 7 के 36, 4 मिलता है। इसका अर्थ है 10 के पावर में कुछ हो, 6 से भाग दीजिए तो क्या मिलेगा? 4। कितना बार मिलता है? 5 बार। देखिए 5 तक है, 5 बार मिलेगा। 10 के पावर में कुछ हो, 4 मिलेगा 6 से भाग देने पर, ठीक है। और ये जो है 10, अब 10 में 6 से भाग दीजिएगा, क्या मिलेगा? 4 मिलेगा बटा 6। यहाँ पे 4 होगा, 2 4 4। बताइए कितना ऐड करिएगा, कितना होगा? 4 5 6 20 बटा 6। चलिए देखते हैं, थोड़ा कॉल आ गया था। और 10 के पास 20 जो है 20 बटा 6 भाग दीजिएगा, 7 का 18, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2। 20 में 6 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा, 7 का 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए 888 के पावर में 222 प्लस 222 के पावर में 888, 3 से भाग दीजिएगा, शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल याद करें। चलिए देखिए 3 से भाग दीजिए इसमें 6, 2 बचेगा, 8 उतारिएगा, 3 नंबर 27, क्या बचेगा? 1, 8 उतारिएगा, 6 18, पूरा कट जाएगा, यानी क्या बचेगा? शेष 0 बचेगा। अब उसके पावर में कितना? 222 प्लस, इसको भाग दीजिएगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 12, 2 उतारिएगा 12 होगा,
और 3 से भाग दीजिएगा 3 चौका 12, क्या मिलेगा 0। 888 पावर में है, अब बताइए बटा 3 है। 0 प्लस 0 बटा 3 यानी 0 बटा 3, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आया है। शेषफल क्या आया है 0। क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 19 के पावर में 100 को 20 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा। बताइए क्वेश्चन क्या है। 19 के पावर में 100 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बताइए। कल बताए हुए थे, कल का क्लास आप देखे हैं तो पता होगा कि क्या बताए हुए थे कल। a-1 बट्टा a पावर में n इस रूप में रहता है। क्या है, दिल मत समझिएगा, दिल बना दिए है। a के पावर देखिए a-1 बट्टा a पावर में n इस रूप में रहता है ना। करना क्या है, देखिए 19 के पावर में 100 बटा 20 बताए हुए इस रूप में रहे। इवेन नंबर रहता तो क्या दीजिएगा, इवेन नंबर बताए हुए थे। इवेन नंबर हो तो रिमाइंडर 1, और नंबर हो तो अंश ही उसका रिमाइंडर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप दूसरा मेथड से उसको बना सकते हैं। देखिए इसको ऐसे आप भाग दीजिएगा नेगेटिव रेफरेंस थोड़ी की तरफ से, तो ये काम करता है इवेन नंबर की तरफ पे। जैसे -1 आएगा इसमें भाग दीजिएगा, निगेटिव रिमाइंडर थोड़ी ऐसे बनता है। इसके पावर में 100 बटा 20। बताइए 1 के पावर में सम संख्या है, -1 के पावर में क्या है सम संख्या। अब -1 के पावर में सम संख्या है, इसका अर्थ है 1 माइनस खत्म हो जाएगा और 20 रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बुक से कराते हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन एसएससी टेक्स मेंस में 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी मेंस में 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और चलिए 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में। चलिए इसको बनाते हैं, क्या आता है। देखिए 5 के पावर में 501 है बटा 126 है। कितना है 126। बताइए इसमें 501 है, इसको इस रूप में ले लीजिए ना, इस रूप में लाइए। इसको आ सकता है, देखिए 5 है, 3 इसके पावर में ले लीजिएगा, इस रूप में आ जाएगा, फॉर्मूला के रूप में आएगा। देखिए 5 के पावर में 3 167 या 501 होता है और 126 से भाग देना है। देखिए 5 के पावर में 3 है, इसका अर्थ क्या है 125, 5 25, 25 25 125, 126, इसके पावर में क्या है 167। अब बताइए इवेन नंबर हो तो 1 होता है इस रूप में, और ऑड नंबर हो तो अंश क्या है 125, अंश होगा
रिमाइंडर 125 ही का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लाइट कटने के कारण इन्वर्टर से उतना लाइट नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, इन्वर्टर का बैटरी डाउन है, रूम मालिक से लिए हुए हैं कनेक्शन। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, और इसी तरह का सवाल करने के लिए भाई का साथ दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का मनोरंजक सवाल आप देख सके। चलिए धन्यवाद।